अब अगर ये बात खुल गई है तो अब घर घर में फतक पढ़ना चाहिए। आज कोई अगर कुत्ता ये कहे कि नबी की बेटी माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह खता पे थी, और मेरा सलाम है उन सुन्नी उलमा इकराम को, हम तंग दिल लोग नहीं, हम तंग ज़हन लोग नहीं, मेरा सलाम है उन अहले सुन्नत उलमा इकराम को जिन्होंने शियों से पहले जवाब दे दिया, जिन्होंने साबित किया कि हमें नहीं पता सामने बैठने वाला कौन था, लेकिन नबी की बेटी खता नहीं कर सकती। रसूल की बेटी के नसाब की लफ्ज मंसूब करना कि सैयदा दरबार में गई और उस मौलवी ने कहा, अशरफ जलाली मलाउन ने उसने कहा कि बीबी के सामने हदीस पढ़ी गई और बीबी खामोश हो गई। मैं पाकिस्तान के हर मिंबर पे कह रहा हूं, आज भी वीडियो कैमरे की मौजूदगी में पूरी दुनिया को यह पैगाम सुनाना चाहता हूं। मैं आसफ अलवी अपने लफ्जों का जिम्मेदार होकर कह रहा हूं, मैं अपनी गर्दन कटवाऊंगा और अपनी पूरी जायदाद उस बंदे के नाम लिख के दूंगा जो अपने मजहब की किताब से साबित करे कि हदीस सुनने के बाद मोहम्मद की बेटी खामोश हुई हो, बीबी हदीस सुनने के बाद चुप नहीं हुई, बीबी गजबनाक हो के वापस गई। बीबी ने हदीस को कबूल नहीं किया। लेकिन यहां तो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश की जा रही है कि हाकिम खुद कह रहा है कि आखिरी लम्हे तक नबी की बेटी मुझसे नाराज रही, और यहां उस पे पहरा देने वाले कह रहे हैं कि बीबी हदीस उनके खामोश हो गई थी। बीबी हदीस उनके खामोश नहीं हुई। मैं बिल्कुल मुकदमा सैयदा पढ़ना चाहता हूं एक नए अनवान के साथ। सैयदा खामोश नहीं हुई, सैयदा दरबार में खड़ी हुई और बीबी ने हम जैसे नौकरों के लिए तो मुनाजरे की गुंजाइश छोड़ी नहीं। हम तो मुनाजरा तब करते जब नबी की बेटी खामोश होकर चली गई होती। बीबी ने अपना मुनाजरा खुद लड़ा है और कोई भी गोशा कोना खाली छोड़ा ही नहीं। बीबी दरबार में आगे खड़ी हुई, हाकिम ने कहा मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा हदीस पढ़। अब जितने सादात बैठे मैं दुआ लेने के लिए जुमला पढ़ने लगा। हाकिम ने हदीस पढ़ी कि हमने नबी से सुना है कि नबी ने कहा था कि हम गुरोहे अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं। इधर हाकिम ने हदीस पढ़ी, क्या कहने नबी की बेटी कैसी बेहतरीन जंग लड़के गई मेरी आकाजादी। बीबी ने फौरन वहीं खड़े हुए उसकी हदीस का रद्द किया। बीबी ने कहा तू कहता है कि तुझे मेरे बाबा ने हदीस सुनाई थी कि हम न वारिस बनते हैं न बनाते हैं। बीबी ने कहा मेरा पहला सवाल यह है कि मेरे बाबा ने तुझे बताया कि अगर मेरे बाद मेरी जागीर का मुतालबा हो तो ये हदीस सुना देना कि मेरा वारिस कोई नहीं है। तो ये हदीस मेरे बाबा ने जो तुझे कही मुझे क्यों नहीं कही? मैं बेटी थी, मैं तो तेरे रसूल हूं। ये हदीस पैगंबर मुझे सुनानी चाहिए थी। बाबा मुझे कह के जाते कि बेटा मेरे बाद जागीर का मुतालबा ना करना, हम ना वारिस बनते हैं ना बनाते हैं। मेरे बाबा ने मुझे हदीस नहीं सुनाई और तुझे हदीस सुना दी। बीबी ने वहीं पे खड़े हुए बीबी ने अगली ऐसी रद्द पेश की है जिससे पूरी की पूरी इमारत ही बीबी ने गिरा दी है। बीबी ने कहा तूने क्या कहा है कि मेरा बाबा कह के गया था कि हम वारिस नहीं बनाते, फिर तू बता तुझे मेरे बाप ने वारिस बनाया है? बोलो जो अली के नौकर बैठे हो, जो सैयदा के हक में गवाही देना चाहते हो। हिदत सी चीज ही क्या दो जहां की मलकान है। हिदत सी चीज ही क्या दो जहां की मलकान है। हरीश लोगों को बस बेनकाब करना था और जो दे रहे थे हवाला हदीस का बढ़कर उन्हें हस्बोना को लाजवाब करना। मुतवज्जे साहबान है, सैयदा ने कहा कि तू कह रहा है कि मेरा बाप ने कहा था कि हम वारिस नहीं बनाते, तो फिर तुझे मेरे बाप का वारिस किसने बनाया? अगर मेरे बाप ने वारिस नहीं बनाया था तो फिर तू मेरे बाप के मिंबर पे क्यों बैठ गया? हाकिम ने हदीस पढ़ी। बीबी ने कहा अगर तूने हदीस सुनाई है तो मैं तुझे कुरान सुनाऊं। बीबी ने पहली आयत पढ़ी
हाकम के चेहरे पे मौत का पसीना, बीबी ने दूसरी आयत पढ़ी। हाकम के चेहरे पे जर्दी, बीबी ने तीसरी आयत पढ़ी। 40 आयतें जब नबी की बेटी ने दरबार में पढ़ दी तो हाकम के बदन में कपकपी तारी हुई। उसने कहा, हुसैन की मां, मैं हदीस पढ़ रहा हूं, तो जवाब में आयत क्यों पढ़ रही है? अगर जवाब देना है तो हदीस में दे। बीबी ने कहा, तूने कहा था मेरे बाबा से, जब मेरे बाबा ने कहा था कि आज तुझे हदीस लिख दूं, तू ये कह के आया था कि कुरान काफी है। आज मैं कुरान सुना रही हूं, बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा? तब तूने कहा था कि हदीस नहीं चाहिए। आज मैं इस मजलिस के तवस्सुल से, इस वीडियो कैमरे की मौजूदगी में पूरी दुनिया को यह पैगाम देना चाहता हूं कि अब जब चारों तरफ से जनाब सैयदा के नौकर, चाहे वो सुन्नी थे, चाहे वो शिया थे, चाहे वो किसी भी रूप में थे, जब उन्होंने एहतजाज शुरू किया तो अब ये मलाउन बंद कमरे में बैठ के वीडियो बना रहे। तो अब आप मैदान में, आप चौक में आ, मैं इतने लोगों की मौजूदगी में, वीडियो कैमरे की मौजूदगी में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, तेरे मुनाजरे को कबूल करता हूं। मैं तेरे मुनाजरे के चैलेंज को कबूल करता हूं, लेकिन मेरा मुतालबा एक ही है, मुनाजरा होगा भरे चौक में हो, लोगों के सामने हो, किसी प्राइवेट चैनल पे हो। एक बार ये झगड़ा खत्म होना चाहिए, ये रोज रोज की लड़ाई खत्म होनी चाहिए। हम साबित करना चाहते हैं कि नबी की बेटी कल भी सच्ची थी, आज भी सच्ची। हम अहादीस के ढेर लगाएंगे। तू कह रहा है कि मैं कुम तक के मौलवियों को चैलेंज करता हूं, और तू शिया मजहब के किसी बड़े मौलवी को ना बुला, मेरी कौम के छोटे से मातवी को बुला। जलीलुल कदर शख्सियात को क्यों जहमत दे रहे हो? जो काम छोटों से ना हो फिर वो बड़े करते हैं। हम इमाम हुसैन के मातमी हाजिर हैं, मुनाजरा कर हम फिर तैयार, मुबाहला कर हम फिर तैयार। और मैं पाकिस्तान के मुक्तदर अदारों से ये अपील करूंगा कि अगर इसकी ये ख्वाहिश है तो इसकी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी करें, क्योंकि इस मलाउन ने वासले जहन्नम तो हो ही जाना है। तो इसकी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश समझ के इसकी कबूल करो। इसे किसी भी जगह पे, किसी प्राइवेट चैनल पे लेके आओ, उस प्राइवेट चैनल का 1 घंटे 2 घंटे 6 घंटे का जितना भी ऑन एयर प्रोग्राम जाएगा वो शिया कौम अपनी जेब से अदा करेगी। ये लाहौर चाहे, ये कराची चाहे, ये इस्लामाबाद में चाहे, ये जगह अपनी मर्जी की मुंतखब करे। हम मुनाजरा करने के लिए बिल्कुल अमली तौर पे तैयार हैं और तेरी किताबों से साबित करेंगे। तू कह रहा है कि मैं शियों को गुस्ताख सैयदा साबित करूंगा, तू हमारी आंखों में आंखें डाल, हम तुझे गुस्ताख रसूल साबित करें। तेरी किताबों की तो स्याही अभी तक नहीं मिटी। गुस्ताख नबी वो होता है जो नबी को 40 साल तक माजल्ला इस्लाम पे न माने। गुस्ताख रसूल वो होता है जो नबी को दाई का दूध पिलाए। गुस्ताख रसूल वो होता है जो नबी को जबरील के हाथ ऑपरेशन करवाए। तू कहता है ये तौहीन रिसालत नहीं है। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि हमें 298A पे मुकदमा नहीं चाहिए, 295C पे मुकदमा चाहिए। 298A मुकद्दस शख्सियात की तौहीन पे होती है, नबी की बेटी की तौहीन, रसूल की तौहीन। अब तो पंजाब असेंबली से बिल भी पास हो गया है कि जो सहाबा की तौहीन करे वो काफिर होता है, उसे दायरे इस्लाम से निकालो, उसके खिलाफ सजा होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा दो जो सहाबी की तौहीन करे। तो मैं तो इस बिल का बहुत देर से इंतजार कर रहा था। अगर ये पास हो ही गया तो हम इस बिल को तुम्हारी तरफ पलटाएंगे। तुमने कहा है जो सहाबी की तौहीन करे उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। अगर सहाबा की तौहीन पे सजा होती है तो फिर सर पे कुरान रख के बताओ तुम अली को सहाबी मानते हो कि नहीं मानते? अगर अली को सहाबी मानते हो पहले उस बंदे को सजा दो जो मिंबरों पे बैठ के अली को गालियां दिलवाता रहा, पहले उसे सजा दो। सहाबा की तौहीन से अगर सजा मिलनी चाहिए तो हम शिया दस्तखत करते हैं।
लेकिन उन लोगों को भी सजा दो जो आपस में एक दूसरे को नहीं मानते थे, जो मदीने से निकाले वो भी सहाबी, जिसको निकाले, जो कत्ल करे, जो कत्ल हो। तो फिर बताओ सहाबियत का म्यार क्या है? भाई आपने तो सिर्फ बिल पे लिखा है ना तौहीन सहाबा, तो हम शिया साथ हैं। ये तुमने इतने 1400 साल से मेरी कौम पे इल्जाम लगाए हुए सहाबा की इज्जत नहीं करते, इज्जत नहीं करते। किस जाहिल ने तुम्हें कहा कि हम इज्जत नहीं करते? हम इज्जत करते हैं, लेकिन पहले बताओ सहाबी का म्यार क्या है? जो भी नबी के पास बैठे वो सहाबी होता है। तो अगर सहाबी का म्यार ये है कि जिसने भी नबी के साथ जिंदगी गुजारी उसकी इज्जत करनी है, तो फिर ये सारे मौलवी मुझे इकट्ठे होकर पहले ये बताएं, ये सूरह मुनाफिकून किन के लिए उतरी है? ये सूरह मुनाफिकून काफिरों के लिए नहीं है, उनके लिए अलहदा सूरत है काफिरून। ये मुनाफिकून किन के लिए है? इसका मतलब मुनाफिक इस्लाम में मुसलमानों में बैठे वो लोग, और सूरह मुनाफिकून 2010 के बाद वाले लोगों के लिए नहीं है, ये नबी के दौर में उतरी है। मेरा हबीब, ये जो लोग तेरे पास से उठ के कुरान में उनका जिक्र है, फिर हमें सारी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। हमें सिर्फ इतना बता दो, ये सूरह मुनाफिकून किन लोगों के लिए आई? ये है कड़वे सच जो हम बोलते हैं और तुम्हें अच्छा नहीं लगता। ये है वो हकीकतें जो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। भाई हम करते हैं सहाबा की इज्जत करते हैं। मैं वीडियो कैमरे में कह रहा हूं, इतने लोगों के सामने कह रहा हूं, वल्लाह बा खुदा हम इज्जत करेंगे। एक शर्त है, तो जिसकी इज्जत करवाना चाहे हम करते हैं। तू ना बता, मैं तारीख में किरदार पढ़ता हूं। इज्जत के काबिल हुआ इज्जत करेंगे। हम शियों का क्या कसूर है? हमने एक म्यार बनाया हुआ है, जो नबी और नबी के खानदान से मोहब्बत करे, रंग का काला हो, हम उसके पांव के जूती के तलवे के साथ लगे हुए जर्रे को भी अपने सर का ताज समझे। सहाबी की तौहीन करने वाला सिर्फ काफिर नहीं, दायरा इस्लाम से खारिज है, मुर्तद है, जहन्नम का आखिरी ईंधन है। लेकिन म्यारे सहाबियत क्या है? सूरह मुनाफिकून किन के लिए उतरी है? ये जो मस्जिद नबी ने गिरवाई थी सहाबा को भेज के, वो किन्ने बनाई थी? वो मस्जिद ज़र्रार किन के हाथ की बनी मस्जिद? और नबी ने ये कह के बना दी कि खुदा ने कहा है कि ये मुनाफिकों के माल से बनी हुई मस्जिद, इसे गिराओ। ये मस्जिद नबी और अल्लाह की मोहब्बत में नहीं बनी। मुनाफिक पकड़ने हो तो खुरा मैं दे देता हूं। हम मौला इमाम हुसैन से तनख्वाह किस बात की लेते? इसी बात की लेते। फौजी महीने में एक बार तनख्वाह लेता है और वतन से गद्दारी नहीं करता। हमें हुसैन दिन में 7 बार तनख्वाह देता है। ऐसा है। तो जब हमें इमाम हुसैन तनख्वाह इस बात की दे रहे हैं, तो हम तो पहले दिन जब इस महकमे में आते हैं तो ये सोच के आते हैं कि यहां से वापसी मुमकिन नहीं है। हम तो दुश्मनों के मोर्चों के अंदर घुसे हुए हैं। और मेरा फख्र है, मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई भी अमल ना हो तो कब्र में अली को मुंह दिखाने के लिए मेरे पास यही अमल काफी है कि या अली मेरी दुश्मनी की वजह तू था। मेरी दुश्मनी जात की वजह से नहीं हुई, मौला तेरी वजह से लोग मेरे दुश्मन हुए। इज्जत भी मिली तो तेरी वजह से, दुश्मनी भी हुई तो तेरी वजह से। हमारी मोहब्बत, हमारी नफरत का म्यार अली है। मैं हर किसी से मोहब्बत करता हूं सिर्फ अली के।
हमारा म्यार सिर्फ और सिर्फ अली है। तो अब मेरा भाई, अब हमसे जाकर पूछ, ये जो कहते हैं जी हम मुनाजरे का चैलेंज करते हैं, हम मुनाजरे का चैलेंज करते हैं, मुझे सिर्फ सूरह मुनाफिकून वाले बंदे दे। वो बंदे कौन से? जब तू सूरह मुनाफिकून में छुपे हुए बंदे मुझे देगा, मैं उन्हीं बंदों में से तुम्हें सैयदा का दुश्मन निकाल के दूंगा। ए मलौन, ए गुस्ताख, ए हरामी इब्ने हरामी, तूने ये कहा कि माज़अल्लाह सैयदा के लिए वो जुमला मैं दोहराना भी नहीं चाहता। अगर तू सैयदा के बारे में ये जुमला कहेगा तो फिर बात सिर्फ सैयदा तक नहीं रुकेगी। बीबी ने अपने मुकदमे में गवाह भी दिए थे। अगर तू कहेगा कि बीबी का माज़अल्लाह मुकदमा खता पे था, तो फिर जो मुकदमे के गवाह थे वो किधर गए? अगर मुकदमा खता पे था तो फिर माज़अल्लाह गवाह भी खता पे हुए। अगर गवाह खता पे हुए तो उनमें फिर एक नाम अली भी है। अगर माज़अल्लाह अली खता पे थे, फिर तूने अली को चौथा खलीफा क्यों बनाया है? फिर अली को खलीफा राशिद कैसे मानोगे? अगर तू कहेगा माज़अल्लाह मुकदमा खता पे था, फिर गवाह खता पे थे। अगर गवाह खता पे थे, फिर हसन हुसैन कहां गए? तू आज बकवास कर रहा है ना बंद कमरे में कैमरा चला के मेरे ऊपर तौहीन रिसालत नहीं बनती। मैं बताता हूं कैसे तौहीन रिसालत बनती है। तो सैयदा को माज़अल्लाह खता पे कहा, इसका मतलब सैयदा का दावा खता, दावा खता तो गवाह खता। अगर गवाह खता तो उन गवाहों में हसन हुसैन भी हैं। अगर हुसैन गवाहों में है तो फिर नबी की हदीस कहां गई? हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। तुमने सैयदा की तौहीन नहीं, सैयदा के गवाहों की भी तौहीन की। सैयदा के गवाह की तौहीन, सैयदा की तौहीन ने रसूल की तौहीन। डूब के मर जा जिन पे नमाज पे दरूद पड़ता है। इसे पूछो इस मलाउन से कि जब तू नमाज पढ़ता है तो नमाज में आले मोहम्मद पे दरूद पड़ता है कि नहीं पड़ता? अगर तू दरूद आले मोहम्मद पे पढ़ता है तो उस आल में सैयदा है या नहीं है? तो जिसे नमाज में दरूद पड़ता है, माज़अल्लाह उनकी खताएं कह रहा है, और अब अपने जुमले अपने बयानात तब्दील कर रहा है कि नहीं मैंने तो ये जुमला नहीं कहा था, मैं तो खता इज्तिहादी कहा था। हम आले मोहम्मद के लिए लफ्ज सुनना भी गवारा नहीं करते। हम वो जुबान तालू से खींच लेंगे जो मोहम्मद की बेटी पे भौंकेगी। हम शियों को तुमने दीवारों पे काफिर लिखा है, हमने अपने बच्चों को चुप करवाया। कुछ नहीं होता, लिखने दो, हमें अपने मुल्क अमन अजीज है। तुमने हमारे जुलूसों के रास्ते रोके, हम पुरअमन रहे। तुमने हमारे नौजवानों के जनाजे हमारे कांधों पे उठवाए, हम खामोश रहे। लेकिन हम अपनी जात की हद तक खामोश हैं। जहां नबी की औलाद और नबी की बात आए, फिर हमें कोई चीज अजीज नहीं है। मैं और ये बात भी मैं वीडियो कैमरे की मौजूदगी में कहना चाह रहा हूं, इस बंदे का ताल्लुक कतन सुन्नियत से नहीं है। सुन्नी मेरे भाई जो हैं वो तो मज़हब आले मोहम्मद के इतने करीब हैं कि वो अहले बैत से प्यार करते हैं। और उसकी सबसे वाज़ेह दलील यह है कि अहले सुन्नत जय्यद उलमा इकराम ने और बड़े बड़े गद्दी नशीनों ने इसकी सख्त अल्फाज में मुजम्मत की। इसका मतलब है ये तकफीरियत और नासबियत के रूप में सुन्नियत की कमीज पहन के आया हुआ है। लेकिन ये कौम हजूम ना बने, ये कौम कौम बने। कतन ये नहीं है कि आप 4 दिन शोर करें और 4 दिन के बाद आपको पता ही ना चले, जैसे वो सिंध का एक मलाउन इमाम जमाना की गुस्ताखी करने वाले को ये कौम भूल गए। 4 दिन सोशल मीडिया पे शोर करने के बाद फिर आप ही खामोश हो जाए। नहीं, हमें इसका मंतकी अंजाम चाहिए। 2 मुतालबे हैं हमारे हुकूमत के सामने, 2 मुतालबे हैं। मैं जहां तक पहुंच सकता हूं मैं अपनी जाती हैसियत से पहुंच रहा हूं। हमारे 2 मुतालबे, या मुनाजरा करवाओ या इसका सर दो। या एक बार ये झगड़ा सिरे से खत्म करो, इसका शौक पूरा करो, इसे को आए। ये बंद कमरे में बैठ के चैलेंज कर रहा है ना, तो हमें बता तो देख कहां बैठा है ये। हमें एड्रेस दे दे कि मैं यहां बैठा हूं, हम आ जाते हैं। मंडी बहाउद्दीन तेरे शहर भिक्की में आना है या लाहौर ताजपुरे तेरे मदरसे में आना है, तो हमें एड्रेस तो बता कि हम यहां आए, हम आते हैं। किताबें भी तेरी उठा के लाएंगे, फिर हम तुझसे माफी लेके नहीं आएंगे, हम तेरी जुबान लेके आएंगे।
मेरे वक्त का इमाम आने वाला है, हम इमाम को क्या जवाब देंगे? क्या हम उन बंदों पे तो लानत करते रहे जो 1400 साल पहले तेरी दादी को दरबार में बुलाते रहे, और वो बंदा हमारी आंखों के सामने रहा जिसने सैयदा की तौहीन की। फिर या तो ये कौम तबर्रा छोड़ दे या फिर नुसरत के लिए तैयार हो। हमारी एक आदत बन गई है कि हम मजमे में सिर्फ लानत बेशुमार की आदि। हमें ऐसे लोगों के लिए मैदान में निकलना पड़ेगा। ये लोग जो आज ये जो बरसाती मेंढक बोल रहे हैं क्योंकि इमाम का ज़ुहूर करीब है। अभी जिस लम्हे में हम बैठे हुए सूरज को ग्रहण लगा हुआ है, दुनिया मौत के खौफ से घरों में छुप के बैठी हुई है। ये सारी तब्दीलियां तुम्हें बता नहीं रही कि कोई आ रहा है। मरीजों को कहां लेके जाते हैं? हॉस्पिटलों में। डॉक्टर मिन्नतें कर रहे हैं कि ना लेके आओ। लोगों ने जनाजे छोड़ दिए, मुसाफा छोड़ दिए। यहां तक जुल्म हो गया है कि रोजा रसूल की जालियों पे स्प्रे किया जा रहा है। काबे का तवाफ रुक गया है, हरमे हुसैन के दरवाजे बंद हो गए। तो तुम क्या समझते हो ये काम हमने किया है? नहीं, उन्होंने मखलूक पे अपने दरवाजे बंद कर दिए। जाओ, अब हमसे बेहतर कहीं कोई पनाहगाह मिलती है तो ढूंढ के दिखा। ये वो वक्त था जब हमने अपना मजहब मनवाना था। ये वो वक्त था जब हमने अपना अकीदा मनवाना था। या मुसल्ले पे खाके शिफा रखना छोड़ दो या फिर खाके शिफा पे यकीन करना शुरू करो। मेरे इमाम का फरमान है कि खाके शिफा मौत के अलावा हर चीज का इलाज। या तो घर में अब्बास का अलम लगाया ना करो या फिर उस पर यकीन रखो। अगर याकूब को यूसुफ के कुर्ते से आंखें मिल सकती हैं तो तुम्हें अलम के फरेरे से शिफा नहीं मिल सकती। क्या सोच के तुम घरों में बैठ गए दबक के? मौत से कौन बचाता है? ये वक्त था जब ये देखिए कितना अकीदे की एक खतरा आया तो अकीदे खुल के सामने नहीं आ गए। मस्जिदों को ताले, सफे खींच ली गई,